जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषण में कहा कि लगता है कि मोदी जी ने संविधान कभी पढ़ा ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि संविधान की लाल किताब कोरी है क्योंकि उन्होंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में भारत की आत्मा और बिरसा मुंडा, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के सिद्धांत शामिल हैं। भाजपा को संविधान के लाल रंग, जिसे राहुल गांधी रैलियों में प्रदर्शित कर रहे हैं, पर आपत्ति है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है कि रंग लाल है या नीला। हम संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसे बनाए रखने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी को लगता है कि मेरे पास जो संविधान है उसमें पेज खाली है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उसमें क्या है। उन्होंने मोदी जी को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी, यह पुस्तक खाली नहीं है, इसमें भारत की आत्मा और ज्ञान है। इसमें बिरसा मुंडा, बुद्ध, महात्मा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के सिद्धांत शामिल हैं। यदि आप पुस्तक को खाली कहते हैं तो आप इस प्रतीक का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों को निर्णय लेने में प्रतिनिधित्व मिले। भाजपा के नेताओं ने चुनाव अभियान में राहुल गांधी द्वारा प्रदर्शित लाल किताब को शहरी नक्सलवाद से जोड़ने की कोशिश की। यानी भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी के विचार नक्सलवादियों से प्रभावित है, तभी वह लाल किताब दिखाते रहते हैं। हालांकि कई दलित संगठनों ने भाजपा द्वारा संविधान का लाल किताब बताने पर आपत्ति जताई है। वैसे मेरे पास भी संविधान की लाल किताब है और मुझे गर्व है कि मेरे पास भारत का संविधान है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ऐसी टिप्पणियां करके राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन वे अपने प्रतीक, अलग बात है कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा रखती है, लेकिन जो राष्ट्रीय प्रतीक जो हम जिसे मानते हैं, जो बिरसा मुंडा हो, BR अम्बेडकर हो, गांधी हो, इन लोगों का ये अपमान कर रहे हैं। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिवासियों को आदिवासी के बजाय वनवासी कहकर उनका अपमान करते हैं। राष्ट्रपति के 15 नवंबर की पूर्व संध्या के संदेश में भी हमने आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द ही उनके भाषण में सुना था। राहुल गांधी आदिवासियों के अधिकारों की पैरवी में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि आदिवासी देश के पहले मालिक हैं और जल, जंगल और जमीन का पहला अधिकार उन्हें है। यह बात बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि धर्म हो, सरकार और आर्यों के आने से पहले जंगलों में मेरे ख्याल से सिर्फ जंगल नहीं बल्कि पूरे इलाके पर, अब यह इलाका भारत देश जैसा क्षेत्र भी हो सकता है या पूर्वी एशिया जैसा क्षेत्र भी हो सकता है। तो आधुनिक सभ्यता के विकास से पहले प्राकृतिक सभ्यता में आदिवासी ही निवास करते थे। आधुनिक सभ्यता के नाम पर लोगों ने आदिवासियों के उन इलाकों को अपने लालच के लिए बर्बाद करना शुरू किया। वे बाद में आए, लेकिन आदिवासी तो शुरू से ही इस इलाके में रह रहे थे। ऐतिहासिक दृष्टि से आदिवासी ही जल, जंगल और जमीन के मालिक तो हैं ही। मुझे तो लगता है कि आदिवासियों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए ही कानून लाए गए, जिसमें लिखा गया अनुच्छेद या अनुसूचियां आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकारों को हमेशा गौण किया है, न्यून किया है। खैर, आगे राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा चाहती है कि आदिवासी बिना किसी अधिकार के जंगल में रहे, मतलब वनवासी बनकर। बिरसा मुंडा ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और गांधी ने जान दी। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि झारखंड सरकार बनी तो वे जाति जनगणना जरूर करवाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। उस विचारधारा की लड़ाई में एक तरफ कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी तरफ भाजपा है। भाजपा अपने हिसाब से देश चलाना चाहती है, वह संविधान को खत्म करना चाहती है ताकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, बुद्ध और गांधी की सोच को समाप्त किया जा सके। इस संविधान में देश की आत्मा बसती है। देश की कोई ताकत संविधान खत्म नहीं कर सकती। संविधान के बारे में इतनी सारी बातें आज़ादी के 70-80 साल बाद हमें सुनने को मिल रहा है। यह बातें वास्तव में भारत आज़ाद होने के समय से ही शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो संविधान लिखा गया है वह भारत देश के नागरिकों के लिए लिखा गया है, तो नागरिकों को इसका ज्ञान होना जरूरी है। मेरे ख्याल से सरकारों को संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अलग से फंड का व्यवस्था किया जाना चाहिए ताकि उस संविधान में जनता अपने आप को देख सके और यदि कोई भी संशोधन होता है तो उसमें अपनी भूमिका महसूस कर सके, निभा सके। भले ही भारतीय जनता पार्टी के संविधान संशोधनों की बातों के बहाने और राहुल गांधी के सभाओं में संविधान की लाल किताब के बहाने
आज हम संविधान को विभिन्न तरीकों से देख और समझ रहे हैं। आपको जहां भी मौका मिले संविधान के संबंधित अनुच्छेदों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहिए, उसके इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। खासकर आदिवासियों को तो, जिनका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग समाप्त करना चाहते हैं, के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने संवैधानिक इतिहास को आदिवासी समाज ज़्यादा से ज़्यादा जाने और अपने नई पीढ़ी को जानकारी दे। सबों को धन्यवाद। जोहार।